गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि दैट यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और विंटर सीजन आ चुका है। आई रियली लव दिस सीजन एंड फूड एंड living enthusiasm. Everything is great in this season. I really look forward to this winter season. लेकिन गाइज इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि दिन छोटे हो गए हैं, समय बहुत कम मिल पाता है और इसी वजह से वीडियोस बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाल सकूँ। और किसी कारणवश अगर आपको किसी हफ्ते वीडियोस ना मिल पाए तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो गाइज, हम बिना वक्त गंवाए चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। बहुत अच्छा होगा इफ़ आई कैन जॉग योर मेमोरी आ लिटिल बिट। So, would you please bother to strain your memory that which chapter we went through last time? Of course, ये जो चैप्टर था ये पर्सनालिटी ट्रेड्स का था और आज हम जिस चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं वो पर्सनालिटी ट्रेड्स का सेकंड पार्ट है। लास्ट टाइम हमने कुछ 30 वर्ड्स पर्सनालिटी ट्रेड्स के ऊपर पढ़े थे। इस चैप्टर में भी हम लगभग 20 वर्ड्स पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हॉवर्ड चैनल के चैप्टर्स जो चूज़ किए जाते हैं दे आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी वंस, दे आर ऑल स्पेशल वंस। एंड चाहे आप बिगनर लेवल में बिलोंग करते हो या आपका इंटरमीडिएट लेवल हो, एडवांस लेवल हो, कोई भी वीडियोस आप उठाकर देखेंगे उसमें रियली बहुत कुछ सबसे हटकर ऑफ बीट नॉलेज आपको सीखने को मिलेगी और यही हमारे हॉवर्ड इंस्टीट्यूट का हॉलमार्क है। तो गाइज, चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ और जो वर्ड मैं आपके सामने बोलता रहूँगा उसके नोट्स बनाएंगे साथ साथ आप। यू डोंट हैव टू जस्ट वॉच वीडियोस, at the same time you have to prepare your notes so that later on whenever you want so you can go through the notes, so it would save your time, it would save your resources. and जैसा मैं वर्ड्स आपके सामने बोलता रहूँगा वो वर्ड्स स्क्रीन पर आपके नीचे लिख के आते रहेंगे, तो आप साथ साथ उनके स्पेलिंग चेक करते रहिएगा और उनको उतारते रहिएगा। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपने शब्दों को याद करने के सफ़र की तरफ। और हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ये है चीप स्केट और इसी को हम स्किन फ्लिंट और पिंच पैनी भी बोल सकते हैं। तो गाइज, चीप स्केट में हमारा एक वर्ड है चीप, जो कि सस्ते के लिए बोला जाता है। और चीप स्केट हम यूज़ करते हैं मीजरली लोगों के लिए, जो कंजूस महाकंजूस मक्खी चूस होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं चीप स्केट। और एक आपने कहावत सुनी होगी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अब चीप स्केट का ही एक सिनोनिम है स्किन फ्लिंट, तो जो मतलब चमड़ी देने को तैयार रहते हैं लेकिन वो पैसा खर्च करना नहीं जानते हैं। इसमें स्किन वर्ड आ रहा है, वो आपका लिंक बन जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक और इसका सिनोनिम है पिंच पैनी, तो ये भी याद करना बहुत आसान है। पैनी एक करेंसी का नाम है। पाउंड, एक पाउंड में लगभग 100 पैनीज होती है, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और पिंच का मतलब होता है किसी को चुटकी काटना या किसी को दर्द होना। तो इसका मतलब जब कोई बंदा पैनी खर्च करता है, मतलब कुछ पैसे खर्च करता है और उसको दर्द होने लग जाता है, तो ये आपका पिंच पैनी हो गया। तो हमारे कंजूस मक्खी चूस के लिए 3 वर्ड्स हैं और जिसमें उनके लिंक छुपे हुए हैं, चीप स्केट, पिंच पैनी और स्किन फ्लिंट। सो गाइज, दीज वर्ड्स आर क्वाइट इजी टू मेमोराइज। तो गाइज, अब जब भी हम किसी पर्सनालिटी ट्रेट की बात करते हैं बहुत अच्छा होगा यदि आप उसका अपने माइंड में विजुअल बना लें। और विजुअल बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपने से रिलेटेड अपने आसपास किसी भी पर्सनालिटी को याद कर सकते हैं जिसका इस तरह का नेचर हो, इस तरह का एटीट्यूड हो, तो उससे आपको वर्ड याद करने में बहुत आसानी मिलेगी। दे कैन बी फाउंड अराउंड अस बिकॉज दे आर वेरी कॉमन पर्सनैलिटीज। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है गाइज, ये है हमारा डैबलर, या फिर इसी का एक सिनोनिम है डिलीटेंटी। सो नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपका वर्ड डैबलर और डिलीटेंटी दोनों लिखा हुआ है। तो गाइज, ये डैबलर का वर्ब होता है डैबल। ये डैबलर और जो डिलीटेंटी होते हैं तो ये किसी आर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो किसी भी स्किल को सीखते हैं, चाहे ये सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो,
कोई भी स्किल होगा या स्पोकन इंग्लिश होगा, तो ये शौकियाना उसमें जुड़ते हैं। देयर फीलिंग इज जस्ट सुपरफिशियल एंड दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड। आप किसी का अगर मजाक उड़ाते हैं या आप किसी के पुअर स्टैंडर्ड की तरफ इशारा करते हैं तो आप उसको डैबलर बोल सकते हैं। तो डैबलर किसी काम में शौकियाना जुड़ते हैं। हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का इंस्टीट्यूट है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कम पर ईयर देयर, हजारों स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, बट सीखने वालों का परसेंट बहुत कम रहता है। देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली मोस्ट ऑफ गर्ल्स एंड गाइज take admission to the institute, but they are not very much serious. So they don't spend long time and they don't participate seriously. And those who ensure 100% serious participation, they are bound to learn, and there is not a chance that they can not learn. So रिजल्ट 100% है, बट फैक्ट है कि दे शुड नॉट बी डैबलर। तो डैबलर और जो डिलीटेंटी बंदे होते हैं, तो ये शौकियाना किसी काम में जुड़ते हैं। इनका मकसद होता है सामने वाले को इम्प्रेस करना। ये बस अगर किसी चीज़ के बारे में थोड़ी भी जानकारी जान जाते हैं, हल्का फुल्का गिटार बजाना आ गया, हल्की फुल्की पेंटिंग करना आ गया, दिस इज़ इनफ फॉर देम टू इम्प्रेस पीपल, बट दे रियली रिफ्लेक्ट पुअर स्टैंडर्ड्स। और इनका बहुत ज़्यादा मूड भी नहीं होता है कि ये प्रोफेशनल बने, ये सीरियसली किसी चीज़ को सीखें, और इसलिए ये वर्ड एक तरह से नेगेटिव माना जाता है इंग्लिश में। नाउ वी मूव टू अवर थर्ड कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स। ये आपका जो वर्ड अभी मैंने डैबलर और डिलीटेंटी पढ़ाया है, इन्हीं का ही सिनोनिम है एमेटर, AMATEUR, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी का जो सिनोनिम है वो है लेमैन। तो गाइस, एमेटर और डैबलर में क्या फ़र्क है, थोड़ा समझते हैं हम। ये इंग्लिश में दोनों पर्यायवाची बताए जाते हैं, बट देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस। जो एमेटर बंदे होते हैं, तो वो हम उन्हें नौसिखिया कहते हैं। वो किसी काम में जुड़ते हैं, उनके अंदर उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होती, उतनी कुशलता नहीं होती। ये किसी फील्ड में नए होते हैं और इनकी जानकारी अभी बेसिक है, लेकिन ये प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हैं। जो अनप्रोफेशनल बंदे होते हैं, नौसिखिया होते हैं, किसी काम में नए नए जुड़े होते हैं, ये बंदे एमेटर कहलाते हैं। लेकिन डैबलर जो है वो अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए नहीं सीखते हैं। लेकिन एमेटर बंदे नए जरूर हैं, अभी क्लमजी होंगे, अभी उतने अच्छे नहीं होंगे, इनकम्पिटेंट होंगे, लेकिन आगे सीखने के लिए तैयार हैं। सो देर इज़ possibility, great possibility that these amateurs can turn into professionals and experts one day, but we cannot speak the same about dilettantes and dabblers. So in my opinion, amateur is a positive word because every person is new in a particular field initially, but later on they can improve their level, they can improve their standard. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है गाइस, वो है ब्रॉलर। सो यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ इट ऑन द स्क्रीन। तो जो आपके ब्रॉलर होते हैं वो अधिकतर ब्रॉल में उलझते रहते हैं। एक्चुअली ब्रॉल का मतलब होता है हाथापाई, लड़ाई झगड़ा। पब्लिक में आपने देखा होगा कि कुछ बंदों के अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी द नोन पीपल एंड द पर्सन लिविंग इन योर कॉलोनी, लिविंग इन योर सराउंडिंग्स। तो कुछ बंदों की आदत होती है गाइस, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी से चिढ़ जाते हैं। और जहाँ कहीं भी कोई हल्का सा इनको प्रोवोकेशन मिलता है, कोई उनको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता है, वेदर दिस इज़ अ फनी एक्टिविटी, ये चिढ़ जाते हैं और लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। तो ब्रॉलर बंदी कहलाते हैं जिनको लड़ाई झगड़ा करने का शौक होता है, और ये अच्छे खासे इन्वायरमेंट को स्पॉयल करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। हम अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और ये जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये है बिजी बडी, और इसी का एक और सिनोनिम है नोजी पाकर, जो कि एक इंग्लिश नॉवल का कैरेक्टर है। तो गाइस, ये बिजी बडी क्या है? फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड दिस वर्ड, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड विद दिस वर्ड व्हेन आई जस्ट ड्रू द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट। जब मैंने इसका जो शाब्दिक अर्थ निकाला तो मुझे लगा कि बिजी बड़ी वाकई में एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है जिसमें कोई बंदा व्यस्त रहता है। लेकिन जब मैंने इसको डिक्शनरी से कंसल्ट किया, देन आई केम टू नो कि दैट इट इज़ ऑल टुगेदर अ नेगेटिव वर्ड।
तो बिज़ीबडी बंदे एक्चुअली व्यस्त नहीं रहते हैं, ये व्यस्त रहते हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे बंदों की आदत जो स्पाइंग करते हैं, जासूसी करते हैं, ताक-झाँक करते हैं, लोगों के प्राइवेट मसलों में बहुत रुचि रखते हैं और अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, अपनी नाक अड़ाते रहते हैं। इन्हें टोका-टाकी करना बड़ा पसंद होता है, इनको रूमर्स फैलाना बड़ा पसंद होता है। तो लोगों के बीच में टांग अड़ाने वाले बंदे, दूसरों के प्राइवेट मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले बंदे कहलाते हैं बिज़ीबडी। और इसी का ही एक और सिनोनिम है नोज़ी पाकर, और जिसमें आपका नोज से नोजी आ रहा है। तो याद रख सकते हैं जिनकी आदत होती है आपका नाक अड़ाना, मतलब किसी के मामले में टांग अड़ाना और किसी के मामलों में इंटरफेयर करना। और इसी से ये एक एडजेक्टिव होता है नोजी, जो सब स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, NOSEY, नोजी। तो ये भी इंटरफेयर करने वाले बंदे कहलाते हैं। तो हमें ये बहुत शानदार वर्ड्स मिले हैं जो कि सबके मामले में ताका झाकी करते हैं और इंटरफेयर करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है गाइस, वो है आपका आउटलॉ। तो ये आउटलॉ अपने आप में ही अपने बारे में डिफाइन कर रहा है कि ये आउटलॉ कौन होते हैं। आउट का मतलब बाहर और आपका LAW कानून। तो जो बंदे कानून से भागे हुए होते हैं या फिर कानून से भागते रहते हैं, स्पेशली ये क्रिमिनल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो पुलिस से डरते हैं, कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं और किसी न किसी क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे बंदे हमारे कहलाते हैं आउटलॉ। और इसके साथ साथ इन्हीं क्रिमिनल टाइप पर्सनैलिटी से एक और हमारा वर्ड बिलोंग करता है जो है वैंडल। सो अगर हम फैमिली मेथड से याद करें तो हमारा वैंडल से निकला है, वैंडलिज्म और वैंडलाइज। वैंडलाइज क्या होता है गाइस? ये एक वर्ब है और इसमें एक्चुअली में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका काम होता है कि ये कभी हड़ताल के नाम पे, कभी प्रोटेस्ट के नाम पे सड़कों में समूह के रूप में एकत्रित होते हैं और जहाँ कहीं भी पब्लिक प्रॉपर्टी पाते हैं, चाहे वो व्हीकल्स हो, पब्लिक व्हीकल्स हो, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेसेस हो, दे गो देयर एंड स्टार्ट स्मैशिंग ऑल द थिंग्स। सो दे पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ऐसे बंदे जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं उनको वेंडल बोलते हैं और इस हरकत को वेंडलिज्म बोलते हैं। और इसी के साथ एक और वर्ड आता है हमारा, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करने वालों को वेंडल बोलते हैं। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी में स्पेशली आग लगाते हैं उनको हम आर्सनिस्ट बोलते हैं। ARSONIST, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पे। तो इस गतिविधि को हम आर्सन बोलते हैं, लेकिन जो इस कामों में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम आर्सनिस्ट बोलते हैं। बहुत आसान है कैसे याद करना। तो वैंडल वो तत्व होते हैं दोज हु ब्रेक, डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, बट दोज हु सेट फायर ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी, दे आर कॉल्ड आर्सनिस्ट। और इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आप फिल्मों में देखते होंगे कोई गैंगस्टर होता है, कोई आपका वारलॉर्ड होता है, क्रिमिनल हेड होता है, उसके आसपास चमचों की, गुंडों की फौज खड़ी रहती है, उसकी एक आर्मी रहती है, उसका एक गैंग रहता है और गैंग के जो बंदे होते हैं बहुत हट्टे कट्टे तगड़े दिखाए जाते हैं। ये जो मेन विलेन के जो चमचे होते हैं जो उसके पीछे खड़े रहते हैं और उसके एक इशारे पर जो गेम बजाने के लिए तैयार रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं मसल मैन। हम इनको मसल मैन या फिर हम रफियन बोल देते हैं। तो मसल आप जानते ही हैं, बॉडी बिल्डिंग में हम मसल पेशी का उपयोग करते हैं। तो स्पेशली ये जो मसल मैन होता है ये किसी हट्टे कट्टे बंदे के लिए खाली नहीं कहा जाता है। जब कोई मेन विलेन होता है उसके जो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड टाइप होते हैं उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मसल मैन, या फिर हम इसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर देते हैं रफियन। तो ये सब आपके क्रिमिनल्स की श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है हमारा बटर फिंगर्स और कैक हैंडेड। तो दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिनोनिम हैं और
आपको वर्ड के लिटरल मीनिंग से पता चल रहा होगा कि बटर फिंगर्स का मतलब क्या है और कैक हैंडेड कौन होते हैं। तो जिनके उंगलियां बटर की बनी हो, अगर यार किसी की उंगलियां अगर बटर की बनी होंगी तो वो चीज़ों को कैसे पकड़ेगा। तो यही इसका लिटरल मतलब है। आ, अगर किसी बंदे के हाथों से चीज़ें अक्सर छूटती रहती हैं, उनके हैंड्स कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से टकराते रहते हैं, उनको तोड़ते रहते हैं, जैसे फ्लावर पॉट हो गया, वाज हो गया, या तो डेलिकेसी का अभाव होता है इनके अंदर। ये इनको हम क्लमजी भी बोल देते हैं, फूड भी बोल देते हैं, काम बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। बट स्पेशली बटर फिंगर्स और कैक हैंडेड, आप नोटिस करना, ये मैं कैक हैंडेड बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो सिमिलरिटी है वो केक पर चली जाती है। तो याद करना आसान है कि जिनके हाथों से अक्सर चीज़ें छूटती रहती हैं या चीज़ें गिरती रहती हैं, या वो चीज़ों को गिराकर तोड़ देते हैं, इन बंदों को हम कहते हैं बटर फिंगर्स या फिर कैक हैंडेड। मैं आपको मेमोरी बूस्ट करने के लिए सलाह देता हूँ, आपको बटर फिंगर्स तो याद करना आसान है। आप एक काम कीजिएगा कि ये जो आपका कैक हैंडेड है, तो कैक को आप केक से रिलेट कर दीजिएगा, जिससे कि ये वर्ड परमानेंटली आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। तो गाइज, हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये है डेयर डेविल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेयर हम हिम्मत के लिए बोलते हैं, डेविल हमारा जो होता है वो शैतान के लिए बोला जाता है। और हम अक्सर बोलते हैं डेविलिस एक्ट्स, जो कि डेविल से ही निकला है। और डेविलिस एक्ट्स कहलाता है पैशाचिक कृत्य, राक्षस जैसी हरकतें। लेकिन डेयर डेविल का जो मतलब होता है, दिस इज समवट डिफरेंट। जो बंदे जाबाज होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, अपनी जान को हथेली पर रख कर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे बंदों को हम कहते हैं डेयर डेविल। सो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, बट जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, स्टंट करते रहते हैं, और बिल्कुल डर नाम की इनके अंदर चीज़ नहीं होती है, सच पीपल आर कॉल्ड डेयर डेविल। बट डेविल वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव वर्ड है। हाँ, अगर आप किसी को डेविल बोल रहे हैं, देन दैट पर्सन कैन बी अंडरस्टूड टू बी अ नेगेटिव पर्सन, बिकॉज डेविल इज अ नेगेटिव वर्ड ऑफ कोर्स। ओके गाइज, we move to our next word, and that is pedant. So what is pedant? इसका इससे एक और वर्ड हमारा डिराइव होता है, pedantry. pedant स्पेशली ऐसे बंदे होते हैं जिनकी जानकारी सुपरफिशियल होती है, आधी अधूरी इनको जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा गहराई में चीज़ों को जानते नहीं हैं, लेकिन इनको शौक होता है पब्लिक में सबके सामने अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का। तो इसका मतलब जो अपनी विद्या का प्रदर्शन करे, दोज हु एग्जरेट देयर नॉलेज, हु शो ऑफ देयर नॉलेज, बोस्ट ऑफ देयर विजडम, आर कॉल्ड पीडेंट्स। ऐसे बंदे जो अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हैं, विद्या का दिखावा करते हैं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, इनका ये प्राइमरी फोकस होता है। और सच पीपल आर वेरी इरिटेटिंग। किसी भी पब्लिक इवेंट में जब ये बंदे होते हैं, इनका प्राइमरी फोकस यही होता है, कैसे सामने वाले बंदे मेरी रिस्पेक्ट करें और मुझे पूछें मेरी जानकारी के लिए। तो गाइस, आपको कोई बंदा मिलता है और वो अगर अपने डिग्रियों का बखान करने लग जाए, और ही इन्वॉल्व्स इन सेल्फ appreciation, self recommendation. So this is called the personality of a pedant. तो जो अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हैं वो कहलाते हैं pedant। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका सोफिस्ट। मैं अक्सर हमारे यहाँ पे इंग्लिश में डिबेट्स कंडक्ट होते रहते हैं, और आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी पीपल लाइक दैट। डिबेट में अक्सर ये जो सोफिस्ट होते हैं ये पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो विद्या होती है ये सोफिस्ट्री कहलाती है। सोफिस्ट बंदे होते हैं वाकछली, कुतर्की, जो बंदे बोलने में छल करते हैं। एक्चुअली में इनके जो लॉजिक्स होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं। ये कभी गलत डेटा देते हैं डिबेट में जीतने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, कभी बातों को डिस्टॉर्ट करते हैं, और कभी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि क्वेश्चन के जवाब के रूप में क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं।
तो ऐसे बंदे जो वाकचली होते हैं, कुतर्क करते हैं, रॉन्ग लॉजिक्स के ऊपर बातें करते हैं, गलत डेटा देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, just in order to win argument, in order to have an upper hand over other people, they are called sophist। और ये जो विद्या इन्होंने सीखी है, कुविद्या कहूँगा मैं इसे, इसको हम कहते हैं सोफिस्ट्री। तो गाइज ये हमारे कुछ शानदार वर्ड्स हैं, और फिर हम चलते हैं कुछ और वर्ड्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइज स्टिकलर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप स्टिक वर्ब का मतलब होता है कहीं अटकना, कहीं कोई चीज़ रुक जाना, जैम हो जाना। तो स्टिकलर में स्टिक वर्ड आ रहा है जिससे हम आसानी से स्टिकलर याद कर सकते हैं। तो स्टिकलर उन बंदों के लिए कहा जाता है जो एक्चुअली में किसी चीज़ के प्रति बहुत अड़ियल होते हैं, मतलब वो अड़ जाते हैं उस चीज़, कुछ चीज़ों के प्रति। अगर कोई बंदा अड़ जाए और उससे कम में वो राजी ना हो और वो चीज़ उसको 100% एब्सोल्युटली चाहिए ही चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए स्टिकलर होता है। जैसे काफ़ी बंदे एक्चुअली डिसिप्लिन चाहते हैं, है ना, उन्होंने एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के नियम बना रखे हैं और वो सबसे ये चीज़ फॉलो करवाना चाहते हैं, तो दे आर स्टिकलर फॉर डिसिप्लिन। अगर कोई उच्च अधिकारी है और वो चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ 10 o'clock तक ऑफिस में आ जाएं, सो दे आर स्टिकलर फॉर पंचुअलिटी। तो कोई बंदा अगर किसी चीज़ के लिए स्टिकलर है तो वो अड़ जाते हैं, उससे कम में वो बंदे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अक्सर ये हाई ऑफिशियल्स की आदत होती है, हाई एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये आदत होती है, उच्च अधिकारियों की, वो किसी न किसी चीज़ के प्रति स्टिकलर जरूर होते हैं। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत और शानदार वर्ड फेमस है जिसको हम कहते हैं मार्टिनेट। मार्टिनेट बंदे बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि डिफेंस में, आर्मी में कोई बहुत कड़क अधिकारी। मार्टिनेट बंदे के जो रूल्स होते हैं बिल्कुल वो ब्लड सकिंग रूल्स होते हैं, ड्रैकोनियन लॉज होते हैं। तो इनके खून चूसने वाले नियम रहते हैं और ये अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे रूल्स ऐसे फॉलो करवाते हैं कि जैसे कोई ये सेना में बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े और बहुत कट्टर तरीके से ये नियम को फॉलो करवाते हैं। तो स्टिकलर तो किसी चीज़ के लिए अड़ जाते हैं, लेकिन जो मार्टिनेट होते हैं वो एक ऑटोक्रेटिक तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं। तो दे आर जस्ट लाइक टिरेंट्स, दे आर जस्ट लाइक एन ऑटोक्रेट। तो ये बिल्कुल अत्याचारी निरंकुश राजा की तरह रहते हैं और सबसे ज़बरदस्ती नियमों का पालन करवाते हैं। ऐसे बंदे कहलाते हैं मार्टिनेट। और घर में अगर आपके फादर बड़े सख्त हैं और उनके कुछ कायदे कानून हैं तो उनको भी आप मार्टिनेट कह सकते हैं। जैसा कि दंगल मूवी में आमिर खान का कैरेक्टर था, सो ही वाज जस्ट मार्टिनेट काइंड ऑफ फादर। और इस चैप्टर का अब हम लास्ट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं जो आपका अपने आप में ही बड़ा शानदार वर्ड है, और ये है आपका गेट क्रैशर। तो जैसे कि आपको पता चला होगा कि गेट क्रैशर अपने आप में ही लिटरली अपना मतलब बता रहा है। तो ऐसे बंदे गेट और क्रैश जानते हैं, एक्सीडेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, गिरा देने के लिए। तो ऐसे बंदे जो अनइनवाइटेड होते हैं किसी भी इवेंट में, पार्टी में, जो लोग बिना बताए पहुंच जाते हैं, ऐसे अनइनवाइटेड गेस्ट को हम कहते हैं गेट क्रैशर। एंड आई थिंक दैट इट इज़ वेरी मच कॉमन among today's youths. You find that when they are in their college, so they get crash many wedding parties, many public events। तो ये केवल अनइनवाइटेड गेस्ट के लिए ही नहीं, आप देखेंगे कि कहीं अगर ट्रेन में कोई बंदा विदाउट टिकट्स चढ़ रहा हो तो वो भी बंदा एक तरह से गेट क्रैशर कहलाता है। तो जो विदाउट टिकट्स, विदाउट पास और विदाउट एनी इनविटेशन दोज पीपल रीच एनी वेयर, तो ऐसे बंदे कहलाते हैं गेट क्रैशर। तो गाइस ये हमारे ऑलमोस्ट 20 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हमने आज पढ़े इस वीडियो में। एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ these words are very much important to you, and you might have enjoyed
learning, and it is also great to learn and practice all these words, क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स नहीं हैं, बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको जिस तरह से मैंने डिफ़ाइन किया है, शायद डिक्शनरी में इतने अच्छे से ये डेफिनेशन आपको ना मिले। So I believe in happy learning, so that's why I just keep presenting such kind of topics to you which enchant you, which fascinate you। और कैसे लगते हैं आपको ये वीडियोस, और कैसे आपको ये जानकारी लगती है, इसके लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, हम मिलते हैं फिर एक ब्रीफ इंटरवल के बाद इसी चैनल पर, और बिल्कुल एक नए फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक के लिए